चलिए, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जय हिंद। जय भारत। तो आज आप लोग जानते हैं बेटा, आपकी क्लास 9 चल रही है और 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 चलेगी आज, जो कि आपकी सेकंड क्लास एक्सरसाइज है बेटा। इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज आपकी होगी जो खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को ग्राफ बनाने हैं। केवल 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को जल्दी समाप्त कर देंगे बेटा। केवल 4 क्वेश्चन हैं, आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आप लोगों से क्या, हाँ यही लिख देता हूँ मैं। y बराबर 4x, y बराबर 2x और y बराबर x। ये 3 क्वेश्चन है बेटा। तो पहले ग्राफ को ले आते हैं अपने पास। ग्राफ पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा। आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए बेटा एक टेबल बनानी आनी चाहिए। चलो मैं यही समझा देता हूँ। देखिए भाई, आप लोगों को एक टेबल बनानी आनी चाहिए। मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा। पहले पार्ट में y बराबर 4x, y बराबर 4x। तो आप लोग ऐसे एक टेबल बनाना जिसमें 1, 2 और 3, आप लोग 3 कॉलम देंगे बेटा। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अपनी तरफ से किसी भी एक की वैल्यू माननी है बेटा, मैं x की मान लूंगा। इफ x बराबर 0, अगर x 0 होगा बेटा तो x 0 रखने पर y भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y बराबर 4 मल्टीप्लाई 0, तो y भी कितना आ जाएगा, 0। इफ x बराबर 1 रख दिया, x बराबर कितना रख दिया बेटा, 1। x अगर मैंने 1 रख दिया बेटा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y बराबर 4। डन है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू क्या रख दी बेटा, 2। इफ x बराबर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 मल्टीप्लाई 2, यानी y बराबर 8 आ जाएगा। तो यानी 2 रखने पे 8 आ गया। डन है। तो बताइए, ये आपका पहला बन गया। ठीक। इसी तरह सेकंड के लिए बनाएंगे बेटा। सेकंड के लिए भी आप लोग एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, 1, 2 और 3, यहाँ x यहाँ y। सेकंड का मतलब है बेटा, मैं पहले इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, y बराबर 2x, y बराबर 2x, y बराबर 2x। तो सीधा बोलता हूँ बेटा, अगर y बराबर 2x है, y बराबर 2x है और मैंने x 0 रखा, x क्या रखा बेटा, इफ x मैंने 0 रखा तो y भी 0 आ जाएगा। अगर बेटा, क्योंकि बेटा y बराबर 2 मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू 0 ही आनी है। अगर बेटा मैंने x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि बेटा y बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो बेटा y बराबर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी 2 पे 4 आ जाएगी। डन है। तो बताइए। वेरी गुड। इसी तरह बेटा एक और बॉक्स बना लेना, 1, 2, 3, यहाँ x यहाँ y, जो किसके लिए बेटा, y बराबर x के लिए। तो बेटा y बराबर x के लिए 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, बराबर है दोनों। डन है। तो बताइए, लेना चाहो लिख लो बेटा। x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर भी 2। डन है। तो बताइए, अब इस ग्राफ पे, इसको बेटा ग्राफ पे शो करते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ आ गया। ध्यान से समझना क्या क्या बातें होंगी बेटा। चलिए पहली लाइन की बात करता हूँ बेटा। कौन सी पहली लाइन, y बराबर 4x कह रहा है, x अगर 0 है तो y भी 0 होगा, यानी एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, x y दोनों 0 है। दूसरे में x1 है तो y 4 होगा, x1 है, x1 है तो y क्या होगा, 4, यानी एक लाइन यहाँ आ जाएगी। x1 है, y 4 है, एक यहाँ आ गया। कह रहा है x2 है तो y 8 है, x2 है तो y कितना, 8, यानी एक लाइन यहाँ आ जाएगी। डन है। तो बताइए, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर। हम लोगों ने बेटा एक लाइन खींचना चाहा, देखो मैंने एक स्केल बना दिया आप लोगों के लिए। क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे बेटा, पॉइंट से पॉइंट लाने, और कुछ नहीं करना। ठीक। स्केल कैसा है ये बताओ, बढ़िया स्केल है ना। ठीक। तो ये एक लाइन बन गई, चाहे तो इसे एक्सटेंड कर लो पीछे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये लाइन कौन सी है आप लोगों की, ये लाइन है बेटा y बराबर 4x, y बराबर 4x। पॉइंट का नाम जरूर लिखना बेटा। ये क्या था, ये क्या था, 0 0, ये क्या था बेटा, 1 4, और ये क्या था बेटा, 2 8। डन है। इसी तरह दूसरी लाइन देखिए बेटा। दूसरी लाइन कौन सी होगी, दूसरी लाइन होगी बेटा कौन सी, y बराबर 2x, y बराबर 2x। इसमें क्या था, 0 0 1 1, सॉरी सॉरी,
0 0 1 2 2 4 0 0 1 2 1 पे 2 यानी ये 2 पे 4 यानी ये। ठीक है, तो इस बार लाइन ऐसे जा रही होगी काटती हुई। देखिए डन है तो बताओ। ठीक, तो ये तो 0 0 था ही बेटा। ये पॉइंट कौन सा है 1 2, और ये पॉइंट कौन सा है बेटा ये है 2 4। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी है बेटा y बराबर 2x। दो लाइनें आपको समझ में आ गई, पहली लाइन और दूसरी लाइन समझ में आ गई बेटा। अब तीसरी लाइन देखेंगे जो y बराबर x की है। y बराबर x की है बेटा 0 0 0 0 1 1 1 1 यानी यहाँ 2 2 यानी यहाँ, और 3 3 यानी 3 क्या यही ले लो बेटा, नहीं होते। ठीक है, तो इसको ऐसे काटते हुए एक लाइन जारी होगी बेटा। ठीक है, ये 0 0 था। ठीक, ये लाइन कौन सी है बेटा y बराबर x, ये लाइन है y बराबर x। अब देखो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं लाइनों को ना सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी क्या, ये जो मैंने थोड़ी डेट बना दी है बेटा, ये आपकी लाइन कौन सी है y बराबर 2x, और ये जो आपकी लाइन है बेटा तीसरी वाली y बराबर x। कोई दिक्कत है तो बताइए, आपका ग्राफ रेडी हो चुका है बेटा। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, आपको बताना है ग्राफ के बारे में कुछ खास बात। बेटा खास बात क्या है कि सारी के सारी लाइनें ऑल द इक्वेशंस या फिर ऑल द ग्राफ्स ऑल द लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, सारी के सारी बेटा कहां से निकल रही है ओरिजिन से निकल रही है। देखो सब 0 0 सौ के निकल रही है ना, सारी लाइनें यहीं से निकल रही है। बताओ कोई दिक्कत है तो पहला ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई पहले ग्राफ में, बताइए मुझे जल्दी कमेंट करके। बहुत सुंदर बहुत अच्छे, पहला पार्ट खत्म हो चुका है। दूसरा पार्ट देखे, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट के लिए पहुंच जाएंगे पीछे दोबारा वापस। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वाई बराबर -6x, वाई बराबर -3x, वाई बराबर -x। यानी आप लोगों को मैं सीधा बेटा बॉक्स बनाऊंगा, ये पहला चलेगा 1 2 3, ये दूसरा चलेगा 1 2 3, ये आपका तीसरा बॉक्स बनेगा 1 2 3, ये तीसरा बॉक्स हो गया। ध्यान से समझना बेटा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बहुत ध्यान से समझना बेटा क्या बोलना चाहता हूं मैं। सेकंड पार्ट कर रहा हूं, कह रहा वाई बराबर -6x। अगर मैंने वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा 0। एक्स 0 रखने में वाई 0 होगा या नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। यहाँ भी सेम हो जाएगा बेटा, यहाँ भी 0 रखूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। तीनों बातों में 0 0 तो ठीक होगा ही होगा, क्योंकि बेटा यहाँ भी 0 रखा मैंने, यहाँ भी और यहाँ भी 0। डन है तो बताओ। अब अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखी बेटा 1 रखी, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू क्या रखी 1, तो y की वैल्यू -6 हो जाएगी। ध्यान से देखो, -6 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा -6 ही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। बहुत सुंदर बात है। डर है तो बताओ बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या रखा बेटा, मैंने y की वैल्यू कितनी रखी, अच्छा -2 रखने पे 12 हो जाएगी। अब मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा, अब मैं y की वैल्यू रख लेता हूं कितनी, y की वैल्यू 6 रख लो। अगर मैंने y की वैल्यू 6 रखी बेटा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ध्यान से समझना, मैंने y की वैल्यू 6 रखी, ये 6 हो जाएगा बराबर -6x के, ये यहाँ पहुंच जाएगा तो 6 अपॉन में -6 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। डन है तो बताओ कोई दिक्कत है, क्योंकि बेटा आपको वैल्यू रहनी है जो आपके ग्राफ में प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए y बराबर -6x, बेटा y अगर x मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, x लेते -3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 2 लेते ही -6 आ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ तो बेटा 1 लूंगा तो -1, 2 लूंगा तो -2। डन है तो बताइए, डन है तो बता दीजिए जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने वैल्यूज निकाल ली, इक्वेशन के लिए ग्राफ बना दिए। अब ग्राफ देखते हैं बेटा लाइनें कैसे बनेंगी। अरे पीछे हो जा बेटा, चलिए देखिए ध्यान से समझना, कह रहा 0 पे 0 0 पे 0 0 0। पहले बेटा एक का बनाते हैं, इसका बनाते हैं। कौन सी थी ये, y बराबर -6x, 0 पे 0, 0 पे 0 का मतलब क्या बेटा 0 पे 0। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा 1 पे -6, 1 पे -6 यानी यहाँ 1 पे -6, और कह रहा है -1 पे 6, -1 पे 6 यानी यहाँ। डन है तो बताओ,
पहला ग्राफ बनने के लिए तैयार है बेटा, मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ। तो लाइन बहुत सुंदर खींचेंगे, देखिए डन है, बहुत प्यारी सी लाइन खींचते हुए चलेंगे। ये आपका बन गया ग्राफ, पहली लाइन बन गई बेटा। और ये लाइन कौन सी बन गई आप लोग जानते हो ना बेटा, पहले यहाँ पे पॉइंट लिख देना, कोऑर्डिनेट लिख देना। कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, ये था -1 6, ये था 0 0, ये तो सबको पता ही है 0 0, और ये क्या था बेटा -6 और 1। ठीक है, ये आपकी एक लाइन बन गई। कौन सी लाइन है ये है बेटा आप लोगों की y बराबर -6x, y बराबर -6x। दूसरी देखिए, 0 पे 0, तो 0 पे 0 तो है ही। फिर कह रहा है 1 पे -3, 1 पे -3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 1 पे -3, 1 पे -3। फिर आपसे कह रहा है बेटा 2 पे -6, 2 पे -6 यहाँ पड़ेगा, 2 पे -6। तो इस बार ये जो ग्राफ जाएगा बेटा कुछ इस तरह जाएगा, इस तरह। तो लाइन खींच देता हूँ बेटा मैं। डन है तो बताइए, लाइन सीधा निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो इसी तरह बेटा मैंने अपनी दूसरी लाइन भी बना दी। इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एक बार। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट था बेटा ये क्या था, अच्छा ये कोऑर्डिनेट था 1 -6, ये कोऑर्डिनेट है 2 -6, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 -3, और ये 0 0 है ही। ये लाइन कौन सी बन गई बेटा, ये हो गई y बराबर -3x। ग्राफ बनने के लिए रेडी हो गया। ठीक, इसी तरह अगला ग्राफ देखिए, 0 पे 0 तो है ही, 0 पे 0 है ही। 1 पे -1, 1 पे -1 यहाँ पड़ जाएगा, और 2 पे -2, 2 पे -2 यहाँ पड़ जाएगा। तो लाइन बेटा सीधे यूं जा रही होगी, यूं ऐसे एकदम ऐसी जा रही होगी कटती हुई। डन है तो बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 पे -1, 2 पे -2। ठीक है, ये 0 पे 0 तो है ही, लाइन कौन सी है ये, y बराबर -x। डन है तो बताइए, आपका ग्राफ यहाँ भी खत्म हो गया बेटा। यहाँ भी क्या बोलूंगा, ऑल लाइन्स पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि सारी बेटा यहाँ भी ओरिजिन से पास हो रही है। डन है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। बहुत सुंदर, आसान सा क्वेश्चन था, आसान था एकदम, कर दिया हम लोगों ने। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए पीछे पहुंच जाते हैं। देखिए पीछे, दोबारा से भाई बेटा 3 डब्बे बनाएंगे, पर ध्यान से देखिएगा। तीसरे पार्ट में कितने, 1 2, ठीक है 2 इक्वेशन दी गई है एक बार तीसरे पार्ट में, 1 2 2 इक्वेशन है। क्या क्या है बेटा, 1 2 3, फिर से 1 2 3। ठीक है बेटा, एक्स वाई, ये वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा, y बराबर 5x, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा, y बराबर -5x। ध्यान से समझना बेटा, अगर y बराबर 5x है तो 0 पर 0 रहेगा, क्योंकि बेटा x की वैल्यू रखते y भी 0 हो जाएगा। जबकि x की वैल्यू 1 रखते ही y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 5 बन जा 5। इसी तरह बेटा अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी इस बार, y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, सही, बिल्कुल सही है। अगर मैंने y की वैल्यू 10 रखी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। ठीक है, इसी तरह x को देखो, x पे आ गए, यहां पर 0 पे तो 0 रहेगा, 0 पे तो 0 रहेगा ही रहेगा। y की x की वैल्यू 1 रखते ही y की वैल्यू -5 आ जाएगी, जबकि y की वैल्यू 5 रखते ही x की वैल्यू -1 आ जाएगी। डन है तो बताइए, डन है तो बताइए जल्दी से। मैंने एक और इक्वेशन में बेटा क्या रखा, वैल्यूज पुट कर दी। आप सीधा अपनी ग्राफ की तरफ जाऊंगा, ग्राफ मेरा क्या कहता है उसको सुनूंगा और ग्राफ बनाऊंगा। चलिए ग्राफ है बढ़ने के लिए रेडी, ग्राफ ले आइए, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, पर इस बार ध्यान से देखना बेटा, एक वैल्यू 10 बन चुकी है, ये वाली 10 हो चुकी है। देखिए क्या रहा है, 0 पे 0, 0 पे 0 है, 1 पे 5, 1 पे 5, 1 पे 5 है। ठीक है, क्या रहा है 2 पे 10, 2 पे 10, 2 पे 10 का पड़ेगा 8 9 10, लगभग यहाँ पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 10 है। डन है तो बताओ, मान लो दिख रहा है, मान लो ऊपर 10 पड़ रहा है कहीं। ठीक है, ये आपकी ग्राफ बनने के लिए बेटा रेडी है।
आपको बस लाइन ज्वाइन करनी है, पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, और यहां भी कर दिया ज्वाइन। डन है तो बताइए। अरे टेढ़ी होगी भाई, कोई बात नहीं, डन है। ठीक है, ये आपका पॉइंट कौन सा था बेटा, 1 5। ये कौन सा था, मान लिया कि ये 2 10 है, पक्का तो हमें नहीं पता कि बेटा 10 पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन मान लिया 2 10 है। लेकिन इक्वेशन कौन सी है ये, y इक्वल्स टू 5x। डन है तो बताइए। अगली इक्वेशन देखो, कह रहा 0 पे 0, ठीक है, 0 पे 0 तो है ही हमारा, ठीक है। फिर कह रहा 1 पे -5, 1 पे -5, ठीक है, ये रहा 1 पे -5, 1 पे -5, कह रहा -1 पे 5, -1 पे 5, ये रहा -1 पे 5, -1 पे 5। डन है। तो इक्वेशन लाइन कुछ ऐसी खींचेगी, ऐसी खींचेगी भाई, ये इससे मिलती हुई जाएगी, ठीक है। ये बन गई आप लोगों की इक्वेशन, ये y इक्वल्स टू माइनस का 5x है। डन है तो बताइए। ये भी आपका ग्राफ बन चुका है, पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इस ग्राफ को भी खत्म करते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ग्राफ देख लेना बहुत अच्छे से, देखिए आगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फोर्थ, फिफ्थ आप खुद करेंगे। कह रहा बेटा फोर्थ में y इक्वल्स टू 3x-1, y इक्वल्स टू 3x-1, ठीक है। फिर कह रहा आप लोगों से बेटा y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू, सेकंड में y इक्वल्स टू 3x, और थर्ड में आपसे बोल रहा बेटा क्या, y इक्वल्स टू 3x+1, y इक्वल्स टू 3x+1। ये मेरे तरफ से लास्ट होगा, इसके बाद अगला आप करेंगे, कि आपके पास भी कुछ होमवर्क होना चाहिए। तो पहले मैं बेटा आराम से बैठकर ग्राफ के लिए बॉक्सेस बनाऊंगा। देखिए, तो पहला पार्ट है बेटा y इक्वल्स टू 3x-1। तो मैंने क्या करा बेटा, बॉक्स बनाया, वही मेरा 3 बॉक्स, 1 2 3, x y। डन है तो बताइए। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं बेटा, x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि 3 0 0, यानी क्या, y हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 0 -1, यानी y हो जाएगा बेटा 0 -1, y की वैल्यू आ गई -1। डन है। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूँ बेटा, 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखने पे बेटा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 -1, यानी 6 -1 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ गई। डन है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में -1 यानी आ जाएगा -3 -1, y की वैल्यू जाएगी -4, यानी क्या, -1 रखने पे y -4 आता है, -4। डन है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला डब्बा समझ में आ गया, पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन समझ में आ गए। दूसरे को उठा लो, पहला डब्बा मैं लिख देता हूं यहां पर, 1 2 3 x y, 0 2 -1 और -1 5 -4, ठीक है। ये है y बराबर 3x। अब ये दूसरा डब्बा बनेगा, एक्स वाई, और क्या है y बराबर 3x। y बराबर क्या है बेटा, 3x के, तो उठा लो। अगर बेटा मैं x 0 रखूंगा तो y भी 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी x 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। डन है। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, x की वैल्यू 1 रख दूं, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, सीधी सी बात है भाई। तो y बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में x की 1, तो y की वैल्यू 3 आ गई। और मैं x की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 रखने पे क्या आ जाएगी भाई, 6 आ जाएगी। तो इफ x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, यानी y बराबर 6 आ जाएगा। डन है तो बताइए, समझ में आ गया इतना। इसी तरह आखिरी डब्बा बनेगा आप लोगों का तीसरी एक्सरसाइज का, तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, 1 2 3 x y। ध्यान से समझना बेटा इसे। क्या चलेगा,
अगर मैंने, अच्छा ये +1 है, मान लो यहीं चालू कर दिया हम लोगों ने, +1 है, डन है, ठीक। मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मैंने बेटा एक्स की वैल्यू, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू +1 हो जाएगी, क्योंकि +1 होगा। एक्स की वैल्यू 0 रखती, वाई की वैल्यू +1 आ गई। एक्स की वैल्यू रखी 0, वाई की वैल्यू आ गई +1, डन है। एक्स की वैल्यू 2 रखते ही वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 रखते ही वाई की वैल्यू 7। और एक्स की वैल्यू -1 रखते ही वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -2। वाई की वैल्यू आ गई -2। तो मैंने बेटा अपने इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिख लिए। अब मैं बनाऊंगा ग्राफ, डन है। तो बताओ, ग्राफ बनाने के लिए वही अपना पीछे पहुंच जाएंगे। चलो भाई पीछे पहुंच जाओ, पहुंच गए पीछे। अब ध्यान से समझना जो जो बातें हम लिखेंगे। देखो, पहली इक्वेशन कह रहा है 0 पे -1, 0 पे -1, 0 पे -1 ये रहा, 0 पे -1। फिर कह रहा है 2 पे 5, 2 पे 5, 2 पे 5 कहाँ है, ये रहा, 2 पे 5, ठीक है। फिर कह रहा है -1 पे -4, -1 पे -4, यानी ये रहा, -1 पे -4। डन है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लाइन खींच लेते हैं बेटा, लाइन बहुत शांति से, बहुत प्यार से, तभी से देखना कैसे खींचेंगे। पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, कुछ नहीं करना बेटा। देखो कितनी सीधी लाइन है, ठीक है। इसी को यहां से ले जाओ, डन है तो बताओ, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन थी मेरी, ये इक्वेशन कौन सी थी भाई, y बराबर 3x-1, डन। ये पहली इक्वेशन आपकी बन चुकी है। दूसरी के लिए देखिए बेटा, कह रहा है आप लोगों से 0 पे 0 है तो एक पॉइंट तो यही हो गया, 0 पे 0। 1 पे 3 है, 1 पे 3 यानी यहां 1 पे 3। फिर कह रहा 2 पे 6 है, 2 पे 6, 2 पे 6 यानी यहां। तो इक्वेशन ऐसी जाएगी काटती हुई। ध्यान से समझना बेटा इक्वेशन को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। देखिए ये बनेगी आपकी इक्वेशन, मैं काटती हुई बनाऊंगा इसे। देखो डैट डैट से बना रहा हूँ बेटा इसे मैं, ताकि आप लोग देख सको। ये डैट डैट से तो नहीं बेटा है, ध्यान से समझना। अच्छा अगर इसमें पूरी भी बनाता हूँ तो देखना जरा एक बार। हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बन गई ये इक्वेशन, डन है। तो ये आपकी बन गई कौन सी, y बराबर 3x। अब एक है y बराबर 3x-1, y बराबर 3x-1 के लिए 0 पे 1, 0 पे 1, ये रहा 0 पे 1। दूसरा है बेटा 2 पे 7, 2 पे 7, 2 पे 7 कहाँ पड़ेगा भाई, 2 पे 7 यहाँ पड़ेगा। और दूसरा है बेटा -1 पे -2, -1 पे -2 यानी यहाँ पड़ेगा। तो ध्यान से समझना बेटा इक्वेशन। अब ये लाइन कैसे जाएगी, ठीक है, -1 पे -2, -1 पे -2, ठीक है, सही है। देखिए ये इक्वेशन कुछ ऐसी जाएगी भाई, चलो भाई जोड़े इसे। जोड़ने के लिए लाइन खींचिए, ये रे पॉइंट्स, ये रे पॉइंट्स, देखो ये रे पॉइंट्स, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये रहा पॉइंट भाई, ये रहा पॉइंट, ठीक है। ये मेरी कौन सी इक्वेशन थी, रुक जाओ एक मिनट, ये मेरी थी y बराबर 3x, और ये जो मेरी आई है ये आई है y बराबर 3x-1। पॉइंट लिख दो, क्या था पॉइंट, ये 1 पे 7, 0 0। और ये कौन सा था बेटा, ये था -1 पे -2। तो ध्यान से देखो बेटा लाइन, आप लोग ध्यान से देखो, ये रही ये रही ये रही, तीनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है क्या। ये आपका ग्राफ बन चुका है, तो लिखूंगा बेटा ऑल लाइंस आर पैरेलल, ऑल लाइंस आर पैरेलल। तो इसी के साथ बेटा मैं आपकी इस एक्सरसाइज को खत्म करता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी होना चाहिए। तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये होगा आपके लिए होमवर्क। इसका जो आपको 5th पार्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं रख कर देता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखो दिख रहा है, ये आपका जो 5th पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का। आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, खुद भी ग्राफ बनाकर देखेंगे। ग्राफ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपनी इस एक्सरसाइज को भी समाप्त कर दिया। मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में, नई झलक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।